अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही और कोशिश करने के बावजूद आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से फीमेल के अंदर अगर सब कुछ नॉर्मल भी है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, और वो है लो स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी का कम होना। इसका क्या मतलब है? अगर जो मेल के डिस्चार्ज के अंदर स्पर्म्स होते हैं उनका काउंट वगैरह नॉर्मल भी हो तो उनमें एक और चीज़ देखी जाती है, उसे हम कहते हैं स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि हरकत करने वाले स्पर्म कितने हैं। क्योंकि स्पर्म जब हरकत करेगा तभी वो एग तक पहुंचेगा, और जो मोटाइल स्पर्म है, हरकत करने वाले स्पर्म हैं, एटलीस्ट वो 40% होने चाहिए, यानी 100 में से 40 स्पर्म हरकत करने वाले होने चाहिए, जिनको हम मोटाइल स्पर्म्स कहते हैं। और उन मोटाइल स्पर्म्स के अंदर भी फिर फर्दर जो 32% हैं, 40% में से 32% प्रोग्रेसिव मोटाइल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है प्रोग्रेसिव मोटाइल का? जैसे ही स्पर्म वेजाइना के अंदर गिरते हैं वो सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन जो स्पर्म सीधे मूव करते हैं आगे की तरफ उनको प्रोग्रेसिव मोटाइल कहा जाता है, और वही स्पर्म एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म है एटलीस्ट वो 32% होने चाहिए मेल के अंदर, और अगर इससे कम है तो इसको लो स्पर्म मोटिलिटी कहा जाता है। अब आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब स्पर्म्स वेजाइना के अंदर गिरते हैं तो वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए हरकत उन्हें करनी चाहिए, वो हरकत करते हुए यूट्रस के अंदर दाखिल होते हैं, और यूट्रस से फिर ट्रैवल करते हुए हरकत करते हुए अगर वो मोटाइल हैं, उनकी मोटिलिटी ठीक है, फिर वो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में पहुँचते हैं, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल का एग जब रिलीज होता है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, और वहाँ पे 12 से लेके 24 घंटे तक वेट करता है ताकि स्पर्म उस तक पहुंचे और उसको फर्टिलाइज कर दे। और स्पर्म इन 12 से 24 घंटे के अंदर तभी पहुंचेगा जब वो मोटाइल होगा, प्रोग्रेसिव मोटाइल होगा, सही तरह से हरकत करने वाला होगा, और जब वो पहुंच जाता है एग के साथ, एग को फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन अगर स्पर्म के अंदर हरकत करने वाले स्पर्म यानी कि मोटाइल स्पर्म और प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म कम है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। अब वजह क्या है? वजूहात मेल के अंदर, मर्दों के अंदर जो स्पर्म काउंट, मोटाइल स्पर्म काउंट कम होता है वो क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे मेन वजह स्ट्रेस है। काम की स्ट्रेस हो सकती है आपको, फिजिकल स्ट्रेस जैसा कि काम की बहुत ज़्यादा थकावट अगर आपको है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, मेंटल बर्डन अगर किसी चीज़ का है, पैसे की टेंशन है, कारोबार की टेंशन है, तो स्ट्रेस बेसिकली एक मेन फैक्टर है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। इसके अलावा अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं करते, या आप कहीं नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से भी स्पर्म की मोटिलिटी में फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि अगर किसी को शुगर है, थायराइड है, या किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है जैसे मम्प्स वगैरह, तो उसके अंदर भी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। या टेस्टिस के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर एक कंडीशन होती है, एक बीमारी जिसे कहते हैं वेरिकोसील, अगर वो बन गई है इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर जो टेस्टिस की नसें हैं वो सूज जाती हैं और वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से टेस्टिस से जो स्पर्म निकलते हैं वो फिर या तो डेड होते हैं या उनकी मोटिलिटी कम होती है। इसके अलावा स्मोकिंग है और अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो ये फैक्टर भी स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं। अब अगर आप स्पर्म की मोटिलिटी, हरकत करने वाले स्पर्म कम होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला और मेन जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट कर दें, अल्कोहल यूज़ करना बंद कर दें, अपनी नींद को अच्छी तरह से पूरा करें, रात में सोएं, दिन में काम करें, और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन न लें, अपने काम का स्ट्रेस को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर वेरिकोसील है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं,
वो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाती हैं। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन खाने के बावजूद आपके स्पर्म की मोटिलिटी नहीं बढ़ती और फिर भी आप प्रेगनेंसी भी कंसीव करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। उनके अंदर सबसे पहले जो टेक्निक है वो है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि मेल के स्पर्म ले लिए जाते हैं, उनको लैब के अंदर एनालाइज किया जाता है। उसके बाद उनमें से जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको फिर यूट्रस के अंदर, माँ की बच्चेदानी के अंदर उनको रख दिया जाता है। तो इस तरह से 10 से 15% चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी होने के। और दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो IVF या ICSI हो सकता है। इसमें मेल के स्पर्म भी निकाल लिए जाते हैं और फीमेल के एग्स भी बाहर निकाल लिए जाते हैं, फिर उनको लैब के अंदर मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराई जाती है, एम्ब्रियो बनता है और इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है दोबारा माँ की यूट्रस के अंदर। फिर एक थर्ड प्रोसीजर भी होता है कि अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, मोटाइल स्पर्म बहुत ही कम है, तो इस टेक्निक को टीसा कहते हैं, टीसा TESA। तो इस टेक्निक से टेस्टिस से स्पर्म ले लिए जाते हैं मेल के और फिर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए कंसीव करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।